देखिए वो जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी की मुखिया है, लेकिन मेरा एक सुझाव होगा बहन जी को, क्योंकि उनका हम लोगों के साथ में एक अनुभव रहा है, हमारी पार्टी के साथ भी और एनडीए के साथ भी अनुभव रहा है। मुझे लगता है राष्ट्रहित में उनको और खासकर पिछड़े और दलित समाज को उनको उत्थान के लिए जिस तरह से आदरणीय मोदी जी आज देश में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो और देश में आदरणीय मोदी जी, तो लगातार काम हो रहा है, विकास कार्यों को गति दी जा रही है, उनको योजनाओं में बड़े स्तर पर लाभ मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें एक बहुत बड़े लेवल पर ये सोचना है और बड़ा दिल करके उन्हें सोचना चाहिए कि पहले भी जब उत्तर प्रदेश की बात थी तब भी उनको हम लोगों ने सम्मान दिया और उनके साथ खड़े हुए, जब उनका अपमान समाजवादी पार्टी कर रही थी तो जाहिर सी बात है सबने देखा था और हम तब खड़े हुए थे, तब हमने मुखिया बनाया था उत्तर प्रदेश में। हमारा दिल बड़ा है, लेकिन बहन जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, एनडीए के साथ जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित में और जनहित में इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता है। और बाकी वो स्वतंत्र है, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी। मायावती ने एक तरह से खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी। सीट शेयरिंग के बीच मायावती ने ट्वीट करके इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। एक और मायावती ने इंडिया को खारिज किया तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से मायावती को खुला ऑफर आ गया। ऑफर दिया है पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने। देखिए वो जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी की मुखिया है, लेकिन मेरा एक सुझाव होगा बहन जी को, क्योंकि उनका हम लोगों के साथ में एक अनुभव रहा है, हमारी पार्टी के साथ भी और एनडीए के साथ भी अनुभव रहा है। मुझे लगता है राष्ट्रहित में उनको और खासकर पिछड़े और दलित समाज को उनको उत्थान के लिए जिस तरह से आदरणीय मोदी जी आज देश में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो और देश में आदरणीय मोदी जी, तो लगातार काम हो रहा है, विकास कार्यों को गति दी जा रही है, उनको योजनाओं में बड़े स्तर पर लाभ मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें एक बहुत बड़े लेवल पर यह सोचना है और बड़ा दिल करके उन्हें सोचना चाहिए कि पहले भी जब उत्तर प्रदेश की बात थी तब भी उनको हम लोगों ने सम्मान दिया और उनके साथ खड़े हुए, जब उनका अपमान समाजवादी पार्टी कर रही थी और जाहिर सी बात है सबने देखा था और हम तब खड़े हुए थे, तब हमने मुखिया बनाया था उत्तर प्रदेश का। हमारा दिल बड़ा है, लेकिन बहन जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, एनडीए के साथ जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित में और जनहित में इससे अच्छा विकल्प कोई नहीं हो सकता है। और बाकी वो स्वतंत्र है, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी। एक और बीजेपी ने मायावती को गठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है तो दूसरी ओर मायावती बिना गठबंधन से चुनाव लड़ने की बात भी कह रही हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ, समर्थक एवं पूंजीपति नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनके नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। अतः मीडिया से अपील, नो फेक न्यूज प्लीज। बीएसपी विरोधियों के जुगाड़ जोड़ तोड़ से ज्यादा समाज के टूटे बिखरे हुए करोड़ों उपेक्षितों को आपसी भाईचारे के आधार पर जोड़कर उनके गठबंधन से सन 2007 की तरह अकेले आगामी लोकसभा तथा 4 राज्यों में विधानसभा का आम चुनाव लड़ेगी। मीडिया बार बार भ्रांतियां न फैलाए। वैसे तो बीएसपी से गठबंधन के लिए यहाँ सभी आतुर, किंतु ऐसा न करने पर विपक्षियों द्वारा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। इनसे मिल जाए तो सेकुलर, न मिले तो भाजपाई, या घोर अनुचित तथा अंगूर मिल जाए तो ठीक वरना खट्टे हैं की कहावत जैसी। एक और मायावती ने इंडिया गठबंधन को इनकार किया तो दूसरी ओर कांग्रेस ने हमला बोल दिया। इंडिया गठबंधन ने या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है मायावती जी को कि आप हमारे गठबंधन में आइए। वो दलित की नहीं, दौलत की बेटी हो गई हैं। जिस तरफ दौलत है या जिस तरफ स्वार्थ है उस तरफ मायावती जी जा रही हैं। उनको शुभकामनाएं। आज की डेट में आप अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं रोक पा रही हैं मायावती जी। इमरान मसूद भी छोड़ करके चले गए। धीरे धीरे आप बुआ और भतीजे की पार्टी ही रह जाएंगी खाली। देश में दलितों के वोट का सौदा अब नहीं होगा। आरक्षण विरोधियों के साथ आपका गठबंधन खुले रूप से दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प है कि मायावती क्या अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अडिग रहती हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट तक।